इसलिए मैं आप सबसे एक ही आग्रह करना चाहता हूं। देखो, पहला दिन परिचय का होता है। वक्ता से श्रोता परिचित हो जाएं, श्रोता को जिस ग्रंथ का श्रवण करना है उस ग्रंथ से परिचित हो जाएं, उस ग्रंथ की महिमा क्या है उससे परिचित हो जाएं। क्योंकि व्यक्ति सामान खरीदने तभी जाता है जब उसकी महिमा से परिचित होता है, जब उसके इंपॉर्टेंस को जानता है, तभी वो अपने इंपॉर्टेंट समय को उसमें इन्वेस्ट करता है। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो वेस्टेज चीजों के लिए अपने इंपॉर्टेंट समय को इन्वेस्ट कर दे। सभी अपने समय को, मूल समय को बड़ी अच्छी जगह लगाते हैं। अब कथा इत्यादि अगर ऐसे ही है कि बाबा जी आते हैं, कथा करते हैं, तो कौन इसमें इन्वेस्ट करेगा समय को। और हम इसलिए इतना बोलते हैं कि हमारे बोलने के पीछे रीजन है। रीजन यही है कि ये हमारे आयोजक भी जानते हैं, भारतवर्ष भी जानता है कि कथा के साथ हमारा कोई व्यापार नहीं। आज तक जीवन में कभी भी, पहले तो मैं बहुत कथाएं करता ही नहीं, 4 वर्ष पहले कथा किया था, फिर अभी मस्ती आ गई 2-3 महीने से, तो 2-3 कर दिया, मौज आ गया, कर दिया। हमारी कोई ऐसी फिक्स नहीं है कि हमें 3 कथाएं करनी है और बैग भर के हमें ले जाना है। वो तो बर्मन जी से पूछ लेना कितना हमको दे दिए, और जाने के बाद भी पूछ लेना। फिर ऐसा नहीं को कहते कि अंडर टेबल ले लिए, कि डायरेक्ट तो नहीं लिए लेकिन गौशाला के नाम पर ले लिए, वो भी अगर ले लूं तो फिर पूछ लेना उनसे, भैया ऊपर टेबल से लो या अंदर टेबल ले, बात तो एक ही है। महाराज जी डायरेक्ट नहीं लेते, महाराज जी के गौशाला में दे देना। वो अंतर क्या है मुझे बताओ। नहीं, मैं गौशाला में देने का मना नहीं करता, लेकिन फिर तो मैं समझता हूं फिर सीधा सीधा ही बोलना चाहिए कि भैया इतना ले लेंगे, कथा का तुम्हारे पास करेंगे। जब कह दिया कि कथा का सबसे बड़ा मूल्य क्या है, बड़ा कथा का मूल्य है तुम्हारे हृदय में लौल्यता हो, लालसा हो, ललक हो, और आंखों में पानी लेकर के बैठोगे तो लगातार कथा यूं ही बरसती रहेगी, चलती रहेगी, और कोई चीज कथा को बाहर नहीं निकाल सकती। बाकी सब धंधे हैं साहब, धंधे हो जाएंगे, याद रख लेना। और नागपुर बहुत पवित्र धरती है। नागपुर की धरा पर धर्म की ध्वजा लहराती रहती है। नागपुर की धरती पर सत्य, प्रेम, करुणा और सहज धर्म का प्रचार होता है। श्रीमद् भागवत की कथा मनोरंजन के साथ साथ मनोमंथन भी करती है। मनोरंजन से तुम मुस्कुराते हो और मनोमंथन से तुम्हारे मन के भीतर के विष निकलते हैं, और फिर जैसे समुद्र मंथन के अंत में अमृत का आना हुआ, वैसे ही श्रीमद् भागवत के 7 दिवसीय कथा के श्रवण के उपरांत मनुष्य के जीवन से सारे विष, जहर, तकलीफें, दुख, कर्कशता, कठोरता, ये सब निकल जाती हैं, और अंत में उसे भक्ति रूपी अमृत की प्राप्ति होती है। भक्ति प्राप्त करना क्यों जरूरी है? सारी दुनिया पैसा प्राप्त करने में लगी है, मकान प्राप्त करने में लगी है, दुकान प्राप्त करने में लगी है, कोई नाम बड़ा कर रहा है, पर हमारे तुम्हारे जैसे कुछ लोग पांडालों में बैठकर भक्ति प्राप्त करते हैं, कुछ समझ नहीं आता। और इस प्रश्न का उत्तर जब तुम्हें ठीक ठीक मिल जाएगा, और इस प्रश्न के उत्तर से तुम संतुष्ट हो गए, तो जीवन में फिर भक्ति तुम्हारे लिए कोई सब्सिडरी सब्जेक्ट नहीं रहेगा, ऐच्छिक विषय नहीं रहेगा, बल्कि ये तुम्हारे लिए अनिवार्य विषय हो जाएगा।
अभी तक हमारे समाज में ये मान्यता है कि काम करो, धाम करो, नाम करो, थोड़ा बहुत समय मिले तो भक्ति भी कर लो। पर मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि थोड़े बहुत भक्ति करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे। मीरा का एक सूत्र है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा ऐसा नहीं कहती कि मेरे तो वो भी हैं, ननद भी हैं, भौजाई भी हैं, बाई भी हैं, माई भी हैं, दाई भी हैं, काकी भी हैं, बच्चा भी है, बच्ची भी है, मित्र भी है, सिनेमा भी है, वो भी है और तुम भी हो। भगवान कहते हैं मुझे ऐसों को मिलने की जरूरत नहीं। भगवान भी बैठे हैं वैसे लोगों से मिलने के लिए जिन्होंने मीरा की तरह यह कह दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। पहला लाइन कहना बड़ा आसान है। दुनिया में सभी कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो भोलेनाथ, मेरी तो भवानी माँ, मेरी तो तुलजा देवी, सभी कहते हैं। पर ये कोई नहीं कहता कि दूसरो न कोई। और यहीं से भगवान पीछे लौट जाते हैं, बोलते हैं हमारा तुम्हारा बंधन बनेगा नहीं, हमारी तुम्हारी मित्रता होगी नहीं।